नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो शायद आपको बोरियत लगे, लेकिन ये कटल सत्य है जो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि हम बालाजी गए हैं, 10 बार चले गए, कई बार चले गए, लेकिन हमारा बालाजी में जाकर संकट नहीं कटा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न वो जानना नहीं चाहते, अपनी कमियां वो नहीं देखना चाहते कि उनके अंदर क्या कमी थी, उन्होंने क्या कमियां की, किस लिए उनका संकट नहीं कटा। भाई बालाजी में इतने लोग जाते हैं, सबके संकट वहाँ पर कटते हैं, आपका ही क्यों नहीं कट रहा? इसके पीछे का रीज़न आप देखिए ना। अगर बालाजी में शक्ति नहीं होती, मेहंदीपुर बालाजी धाम में सत्यता नहीं होती, तो वहाँ किसी का भी संकट नहीं कटता। लेकिन वहाँ पर जाकर आपको पेशी भी आ रही है, आपके बयान भी हो रहे हैं और आपका संकट बैठ भी रहा है, और उसके बाद वो वापस आ जा रहा है। मतलब पूरे का पूरा फॉल्ट आपका है। आप या तो नियम में गलती कर रहे हैं, या परहेज में गलती कर रहे हैं, या आपकी आस्था सच्ची नहीं है, आपको बालाजी महाराज पर पूर्ण विश्वास नहीं है। दूसरी बात, या आप मेहंदीपुर बालाजी केवल संकट कटवाने ही जा रहे हैं। यदि आप बालाजी मेहंदीपुर में संकट कटवाने ही जा रहे हैं, तब भी आपका संकट नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि बाबा के यहाँ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं चलता है। लेन देन से समझिए कि बाबा आप मेरा संकट काट देंगे तो मैं सवा मनी चढ़ा दूंगा, ये एक लेन देन हो गया, एक व्यापार हो गया। बाबा के यहाँ भक्ति चलती है, श्रद्धा चलती है और आपका विश्वास चलता है। आप पूर्ण विश्वास के साथ जाइए और बाबा को मनाने जाइए कि हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, संकट कटे या ना कटे आप मेरे हो, मैं सदा आपके पास आता रहूँगा। इस भावना के साथ जाइए। आप यकीन मानिए, आपका संकट आपको छोड़कर चला जाएगा और बालाजी महाराज आपके संकट को तत्काल काटेंगे। लेकिन हमारे अंदर का अहम, हमारे अंदर का अहंकार हमें ये सब एक्सेप्ट करने नहीं देता। हम बालाजी महाराज को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जो आपको नियम बताते हैं उन लोगों को आप गंदी गाली दे लेते हैं। मुझे भी काफ़ी गंदी गाली लोगों ने दी है, लेकिन उससे लाभ क्या है? आपकी गाली ना मुझे लगने वाली है, ना मुझे आगे कुछ होने वाला है। इससे आपकी सभ्यता और आपके संस्कार पता चलते हैं कि आपकी सभ्यता और किस संस्कार से हैं। जो अपने ही धर्म के बताने वाले लोगों को, अपने ही धर्म के देवी देवताओं का बार बार अपमान करते हैं, बार बार गालियाँ देते हैं, ये आपकी सभ्यता और आपके संस्कारों को बताता है। ऐसे लोगों का संकट बालाजी तो क्या, जिंदगी में कहीं नहीं कट सकता। ये मैं लिख के देता हूँ। तो भैया पहले अपने अंदर झांकिए, अपनी कमियों को दूर करिए, बालाजी महाराज की सच्चे मन से सेवा करिए। उनकी आप सेवा करेंगे, उनकी आप भक्ति करेंगे, उनकी सेवा में लीन रहेंगे, तब आपका संकट कटेगा। संकट कटवाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परहेज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है 40 दिन परहेज किया फिर प्याज लहसन खा लिया। भाई प्याज लहसन आपको आजीवन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्याज लहसन नहीं छोड़ सकते तो आप बाबा की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग त्याग करना नहीं जानते वो भक्ति क्या जानेंगे। भक्ति में जाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। संसार त्यागना पड़ता है, घर त्याग देना पड़ता है, धन दौलत त्यागनी पड़ती है। बाबा तो आपसे केवल प्याज लहसन और चंद चीज़ें खाने के लिए, छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप वो नहीं त्याग पा रहे तो बाकी चीज़ कहाँ से त्यागेंगे? और फिर आपको लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी में आपका संकट कटेगा? कभी नहीं कटेगा भाई साहब, मैं लिख के देता हूँ, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार आपको बाबा के सामने झुकने ही नहीं देना चाहता। आप झुकना ही नहीं चाहते बाबा के सामने। बस कोई आपसे बोलेगा तो आप उसको बोलेंगे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, मैं बाबा पर अटल विश्वास करता हूँ। लेकिन भाई जो अटल विश्वास करता है बाबा के लिए सब कुछ त्यागने की क्षमता भी रखता है। त्याग से बड़ा कुछ नहीं है। जब भरत भगवान श्री राम को लेने आए थे ना, तो राजा जनक ने उन्हें यही कहा था, उनसे मांगो मत, उनकी खुशी के लिए आप क्या त्याग सकते हो ये देखिए। त्याग में जो महिमा है वो किसी चीज में नहीं है। जिस दिन आपने अपना अहंकार, काम, क्रोध, लोभ सब बाबा के लिए त्याग दिया, समझ लेना बाबा आपके हो गए और आपका संकट कट जाएगा। कराने वाले बहुत हैं जो गलत प्रकार की क्रिया आपके ऊपर करते हैं, उनके करे हुए का असर आप पे भी दिखाई देता है। लेकिन आप क्या है, जो चीज़ आपकी तरफ चल के आती है ना, आप उसके पास जाना नहीं चाहते। बालाजी महाराज को आप मानना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप तर्क वितर्क में आ जाते हैं कि ये वेदों में नहीं लिखा, ये पुराणों में नहीं लिखा। भाई भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन भेद किसी को नहीं दिया। किसी भी वेद, पुराण, शास्त्र कुछ भी पढ़ लेना, भगवान का भेद नहीं पा सकते, उस ईश्वर का भेद नहीं पा सकते। आप ज्ञान जरूर मिल जाएगा लेकिन भेद नहीं मिलेगा, ये याद रखना आप। मुझे गाली देते हो, किसी और कोई और वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, कोई और दरबार चलाता है, उन्हें आप गाली दे लेते हो। लेकिन कभी आप अपने कर्म भी देखो कि हम किस जगह हैं, हमारा पैरामीटर कहाँ है।
हम उस पैरामीटर में कहाँ बैठ रहे हैं। मेरी बातें आपको हो सकता है कड़वी लगी हो, बुरी लगी हो, लेकिन अटल सत्य है। यदि आपको संकट कटवाना है तो बाबा पर पूर्ण विश्वास करिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति करिए, संकट कटवाने मत जाइए। बाबा की सेवा लेने जाइए, बाबा को लेने जाइए। जिस दिन आपने बाबा की सेवा और बाबा को मांग लिया, संकट खुद पर खुद कट जाएगा। लेकिन आप लोग ना बाबा की सेवा मांगते हो, ना बाबा को मांगते हो। आप बाबा से धन दौलत पैसा मांगते हो कि मुझे बाबा की सिद्धि चाहिए, मुझे बाबा का दूध चाहिए, मुझे दरबार लगाना है। भाई दरबार लगाने के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं। जिस दिन आप दरबार लगाने बैठोगे ना, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आपको सिर्फ दरबार लगाने वाले का पैसा दिखाई देता है, उसके पीछे का त्याग और उसके पीछे की परिश्रम नहीं दिखाई देता। जिस दिन आप दरबार लगाने बैठोगे ना, और जब खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो दरबार लगाना छोड़ करके ना गलत काम करने लग जाओगे, लोगों से पैसा मांगने लग जाओगे। बाबा की भक्ति ऐसे ही नहीं होती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी, और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करे। मेरा उद्देश्य किसी को बुरा बताना नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य यह है कि मेरी बातें सुनकर आपके अंदर भक्ति जागती है, आपके ईश्वर के प्रति आस्था जागती है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। चलिए, आज मैंने आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, ना लाइक करने के लिए कहूँगा। जो आपको उचित लगे आप मुझे दीजिए। आपको गाली देने का मन है गाली दीजिए, प्रशंसा करने का मन है प्रशंसा करिए। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम।